Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry. Exercise 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका जो स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मीन ये था कि आपको ऐसा एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो कि साइन ए, सेक ए एंड टेन ए के हैं, लेकिन उसका इन टर्म ऑफ कॉट ऑफ ए के टर्म्स में होना चाहिए, कॉट ऑफ ए के टर्म में होना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए इसको हम शो करते हैं, इसको हम जो दिखाएंगे कॉट आपकी कॉट के टर्म में दिखाएंगे आपको। तो इसके लिए हमें आइडेंटिटीज का नॉलेज होना चाहिए। आइडेंटिटीज का अगर नॉलेज है, उसके रूल्स क्लियर हैं आपको आइडेंटिटीज के, तो आप इजी वे पे उसको शो कर पाएंगे। जैसे देखिए आप सोल्यूशन में यहाँ पर बिकॉज वी नो दैट, ठीक है ना, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। हमने क्वेश्चन फर्स्ट से सपोज कर लिया साइन ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, ये हमने रूल्स फॉलो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज किया जिसके थ्रू हमने इसको लिखा हुआ है। एंड कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो हमने लिखा हुआ है ये इसका रूल्स था, इसकी जो आइडेंटिटी है बिकॉज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए कॉसेक ए इक्वल टू, ये कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देन कॉसेक ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से सपोज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड को हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक ए की वैल्यू है आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉसेक ए की वैल्यू को हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए साइन ए इक्वल टू, यहाँ वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए की वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इस तरह से साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी देखिए साइन की वैल्यू कॉट के टर्म्स में आ चुकी है, ठीक है ना। तो यह देखिए आप वी नो दैट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका है, आपका साइन था, सेक और टेन सभी को हमको करना है। तो देखिए इसके बाद वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। देन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बिकॉज, कैसे हमने लिखा है इसको, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है जिसके बेसिस पे हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, टेन इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट, तो 10 की जगह पे लिख दिया हमने 1 अपॉन कॉट, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिया। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए है, और इस यही जो वैल्यू है ये रिड्यूस होती है जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स। हम यहाँ पर दोनों तरफ जो है बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट को लेते हैं, इससे हमको मिल जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए पर सेक ए मिलेगा, और यहाँ पर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेक की वैल्यू भी कॉट के टर्म्स में आ चुकी है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है 10 की वैल्यू। तो देखिए वी नो दैट 10 ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है ना। तो 10 की वैल्यू देखिए यहाँ पर इसका जो हमने लिखा हुआ है इसका रीजन था, इसका जो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज किया है 10 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा, इसके बेसिस पे हमने लिखा हुआ है कि टेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरह से देखिए आपको 10 की वैल्यू कॉट के टर्म्स में आ चुकी है। तो देखिए इस तरह से ये सभी वैल्यूज जो हमें दी गई थी काउंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कॉट के फॉर्म में, तो वो चीज सभी आ चुकी हैं। 10 साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 10 ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, एंड सेक आपका जो ए है वो हो जाएगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सेक ए की वैल्यू है वो हमने इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के फॉर्म में हम ला चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमारी सभी वैल्यूज जो हैं जो हमें कहा गया था काउंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के फॉर्म में, वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरह से यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका स्टेटमेंट, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है ना। तो देखिए इसका भी वही रूल्स है जो हमने इसके पहले किया, और उसी को हम अब सेक ए के फॉर्म में लाएंगे, सेक के फॉर्म में लाना है। तो देखिए इसके लिए सोल्यूशन में वी नो दैट, ठीक है,
6 स्क्वायर एज माइनस 10 स्क्वायर एज इक्वल टू 1, बिकॉज हम जानते हैं आइडेंटिटी जो हमने यूज किया 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी बेसिस पे हमने लिखा हुआ है 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए को हमने ट्रांसफर किया और 1 को इधर ट्रांसफर किया तो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। देन 10 इक्वल टू रूट ऑफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स वी गेट टेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू रूट ऑफ 6 स्क्वायर ए माइनस 1, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। अब देखिए कॉट ए पे आइए आप, तो कॉट ए इक्वल टू 1/10a, ठीक है ना, 1/10a, और 10a की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है रूट ऑफ 6 स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से देखिए ये हमने कॉट ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में आ चुकी है और 10 की वैल्यू भी यहाँ पर सेक के फॉर्म में आ चुकी थी, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट टेंजेंट ऑफ ए, फर्स्ट को देखें ना आप, टेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू रूट ऑफ 6 स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम देखिए यहाँ पर 10 की जगह लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट, बिकॉज वी नो दैट साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 10 है, इसलिए हम 10a की जगह लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, 6 स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज है। अब हमने क्या किया कि इस कॉस को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, तो डिनोमिनेटर में है देखिए तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जाएगा साइन ए इक्वल टू रूट ऑफ 6 स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ ए आ गया। अब cos a की जो वैल्यू है वी नो दैट cos a इक्वल टू 1/sec a, ठीक है ना, तो यहां पर हमने cos a की जगह लिख दिया 1/sec यानी sec a आ गया। तो इस तरह से sin a की वैल्यू जो है ये sin a की वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर a माइनस 1/sec a, इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया हुआ है। अब इसके बाद देखिए आप 1/cosec a इक्वल टू रूट ऑफ 6 स्क्वायर a माइनस 1/sec a, ठीक है ना, इम्प्लाई दैट cosec a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर cos a करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जो है न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, तो यहाँ देखिए cos a इक्वल टू sec a अपॉन रूट ऑफ 6 स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 1/cosec a से हमने यहाँ पर cosec a की वैल्यू काउंट कर ली जो कि sec के फॉर्म में है। अब देखिए इसके बाद cos a इक्वल टू 1/sec a, ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए sin a इक्वल टू, तो sin a इक्वल टू जो हमने वैल्यूज काउंट किए हैं, तो देखिए यहाँ पे cos a इक्वल टू 1/sec a, sin a इक्वल टू 6 स्क्वायर a माइनस 1/sec a, cos ऑफ a इक्वल टू 1/sec a एंड tan a इक्वल टू रूट ऑफ 6 स्क्वायर a माइनस 1। ये सभी वैल्यूज देख रहे हैं आप sec के फॉर्म में दी गई हैं, आ चुकी हैं, ठीक है ना। यही हमारा मेन ऑब्जेक्ट था कि हमें इन टर्म्स ऑफ sec के फॉर्म में लाना था रेशियोज को, वो हमने यहाँ पर ला करके आपको शो कर दिया है, दिखा दिया है। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको हमें इवेलुएट करना है। देखिए यहाँ पर वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे, जैसे आते हैं 63 प्लस 27 90 होगा, यहाँ पर 17 प्लस 73 90 होगा, तो यानी देखिए 90 की थ्योरी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड है ये। तो यहाँ पर हमारा रूल था कि हमने आपसे कहा था कि किसी एक को चेंज करिए आप, ठीक है ना, और सेकंड जैसे आप किसी एक को कर रहे हैं तो सेकंड को आप एज इट इज रखिए, ठीक है ना। ऐसे डिनोमिनेटर में भी आप ऐसे करेंगे, इससे इसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं पड़ने वाला और साथ ही में ये सेट हो जाएगा जैसा कि हम चाहते हैं। सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फिर वी हमने इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको हिंट किया कि 63 डिग्री और 27 डिग्री का सम 90 है, 17 प्लस 73 डिग्री इनका भी सम 90 है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल्स जो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखिए हो जाएगा किसी, अब इसमें देखिए क्या हम किसी एक को चेंज करते हैं, जैसे हम अगर सेकंड टर्म को चेंज कर दिया हमने तो फर्स्ट को हम एज इट इज रखेंगे, और अगर हम फर्स्ट को चेंज करते हैं तो सेकंड को एज इट इज रखेंगे, ठीक है ना। इस रूल्स को हम फॉलो करके चलते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन इजी वे पे सॉल्व होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, हमने इसको एज इट इज रखा हुआ है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हमने इसको लिखा साइन ऑफ 90 माइनस 63, इसी 63 को हमने लिख दिया यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस 63, तो अपने आप इसका जो सोल्यूशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा वो 73 ही होगा। तो देखिए हमने लिखा कि यहाँ पर जो वैल्यू थी साइन स्क्वायर 27, इसको हमने लिखा साइन ऑफ 90 माइनस 63 डिग्री होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, इसको हमने चेंज किया, हमने लिखा कॉस ऑफ 90 माइनस 73, कॉस ऑफ 90 माइनस 73 को हमने यहाँ लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज है, उसको चेंज नहीं किया। अब इनके जो रिजल्ट्स हैं इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, क्या, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और यहाँ फर्स्ट हो जाएगा हमारा एज इट इज है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की थ्योरी लगेगी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 63, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री यहाँ पर ये आ चुका है, और न्यूमरेटर में देखिए था साइन ऑफ 90 माइनस 63 है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में cos ऑफ 90 माइनस 73 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ये है ना, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 73 है, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ देखिए cos स्क्वायर 73 डिग्री, ये आपका एज इट इज है, ठीक है, इसमें नो चेंज है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी फिर से अप्लाई होती है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की थ्योरी, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ दोनों में यूज करते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो इस तरह से इनका जो वैल्यू है वो जाएगी 1/1 मीन्स 1, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 1, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब आइए इसके सेकंड पार्ट को में, सेकंड पार्ट में देखिए आप, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन ऑफ 65 डिग्री, ठीक है ना। अब हम इस वैल्यू को, ये जो आपका है इसमें, इसको इवेलुएट करना था, सॉल्व करना है। इसमें भी देखिए हम वही रूल्स अप्लाई करते हैं जो उसके पहले हमने अप्लाई किया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल्स को। देखिए हमने लिखा गिवन साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस ऑफ 65 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 25 डिग्री साइन ऑफ 65 डिग्री। वी हैव साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस ऑफ 65 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 25 डिग्री साइन ऑफ 65 डिग्री। अब यहाँ पर भी देखिए रूल्स हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल्स को यहाँ फॉलो करेंगे हम। यहाँ देखिए साइन, इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को हम चेंज कर देते हैं, जैसे हमने 25 साइन 25 को एज इट इज रखा और कॉस ऑफ 65 को चेंज कर दिया, यानी हमने कॉस ऑफ 65 जेल पे लिखा है कॉस ऑफ 90 माइनस 25 ये इसमें 90 में माइनस करेंगे 65 आएगा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस 25 लिखा मैंने। फिर प्लस देखिए यहाँ पर हमने कॉस ऑफ 25 को एज इट इज रखा है, और सेकंड जो आपका है ये साइन ऑफ 65 इसको चेंज किया मैंने, तो यहाँ लिखा मैंने साइन ऑफ 90 माइनस ये 25 को मैं सेपरेट किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर साइन ऑफ 25 एज इट इज है, नो चेंज। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर 25 है, प्लस कॉस ऑफ 25 डिग्री एज इट इज है, साइन ऑफ 90 माइनस 25 इक्वल टू कॉस ऑफ 25। ये हमने ये आइडेंटिटी जो है इनको हमने यहाँ पे यूज किया। आइडेंटिटीज है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसको हमने यहाँ पर फॉलो किया है। अब देखिए साइन 25 इंटू साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 25 इंटू कॉस ऑफ 25 तो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इक्वल टू 1, बिकॉज आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी बेसिस पे हमने इसकी वैल्यू को 1 शो किया हुआ है। Therefore the required value is 1। इस तरह से हमारी रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड वैल्यू वो 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन 4 में चूज द करेक्ट ऑप्शंस, हमें करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है एंड जस्टिफाई योर चॉइस, और जो आपका जस्टिफिकेशन जो आपका ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसको जस्टिफाई करिए। जस्टिफाई ऑफ योर, जो हम जिस चॉइस को, हम चॉइस हमारी जो हमने चॉइस किया है उसको आप जस्टिफाई करिए, ये क्वेश्चंस में कहा गया है। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट था 9x² माइनस 910² इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हमको इनमें से सिलेक्ट करनी है जस्टिफाई करते हुए। तो यहाँ देखिए हमने लिखा गिवन 9x² माइनस 910², हमने 9 को यहाँ पर देखिए वी हैव 9x² माइनस 910², 9 को हमने टेकआउट ले लिया तो आ जाएगा 6² माइनस 10²। अब 6² माइनस 10² इक्वल टू 1 होगा, क्यों होगा 1, यहाँ 1 होगा क्यों, बिकॉज 6² थीटा माइनस 10² थीटा इक्वल टू 1 होता है इस आइडेंटिटी के थ्रू। तो 9 इंटू 1 इसकी वैल्यू होगी 1, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। अब 9 को हमको सर्च करना है, देखिए बी में आ रहा, तो लिखेंगे हैज ऑप्शन बी इज करेक्ट।
और इससे से हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, जिसको हम जस्टिफाई भी कर चुके हैं। पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट सेकंड का जो इसमें है उसको देखिए आप 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और इसमें 4 ऑप्शन है। इनका जो सोल्यूशन, इनमें 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना है और साथ ही में उसका जस्टिफिकेशन भी आपको करना है। सोल्यूशन में देखिए आप जो गिवन था उसको हमने लिखा सिंस 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसकी देखिए वैल्यूज हमने यहाँ पर रखते हैं। यहाँ देखिए 1 एज इट इज है, टेन थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा की हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर देखिए 1 प्लस कॉट थीटा, तो 1 प्लस कॉट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक में हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए इनका हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, इनका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये देखिए 1 से कॉस थीटा को डिवाइड किया और कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 आएगा, 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा। तो देखिए इस तरह से इसका ये सोल्यूशन आपको कैलकुलेशन हो गया। अब आइए इसमें भी से हमको यही करना है। यहाँ देखिए 1 एच है और 1 अपॉन 1 और साइन थीटा और साइन थीटा इनका एलसीएम लिया तो साइन थीटा ही आएगा। अब देखिए 1 से साइन थीटा नहीं, देखिए यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि 1 अपॉन 1, ठीक है ना, 1 अपॉन 1, इस 1 से हमने साइन थीटा को डिवाइड किया, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा आएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड किया 1 आया 1 इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड किया 1 आया 1 इंटू 1 1, और ये साइन हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, प्लस ये माइनस हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए आपके देखिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, ये पूरा ए है, ठीक है ना, प्लस बी, और ये आपका ए है, ये माइनस बी, ठीक है ना, तो आपका एक्स प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए टाइम्स एक्स माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है इसमें आइडेंटिटी लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी आप कह सकते हैं एक्स प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम आइडेंटिटीज को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जिससे हमको ये वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पर वही आइडेंटिटी मैंने आपको बताया ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर साइड में आपको दिया हुआ है, इसी के थ्रू ये वैल्यू आ गई। अब अपॉन में देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज है, ये हमने नोट कर दिया, मल्टीप्लाई होगा इनका, मल्टीप्लाई ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या 1 स्क्वायर एज इट इज है। ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है। अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज है, नो चेंज है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये लिख दिया एज इट इज है माइनस 1, ये 1 स्क्वायर से 1 आएगा। अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये नोट किया हुआ है। अब यहाँ देखिए प्लस 1 और ये माइनस 1, ठीक है ना, तो ये देखिए जो प्लस 1 है ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमको मिल रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमको यहाँ पर देखिए मिल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल, 2 आ जाएगा इसका 2, ठीक है ना। तो इसका जो सोल्यूशन आ गया वो है 2, हैंस ऑप्शन सी। अब 2 को देखना है कि ऑप्शन किस ऑप्शन में 2 है, सी में, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना, इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए इसके बाद आता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है और साथ में उसका जस्टिफिकेशन भी करना है। सोल्यूशन में देखिए साइन ऑफ सेक एसेंस आपका सेक ए प्लस 10a टाइम्स 1 माइनस साइन ए, ये हमको यहाँ पर गिवन है और इसको ही हम जस्टिफाई करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेक्स ए का मतलब हो जाएगा, ए का मीन होगा 1 अपॉन कॉस ए, 10a की वैल्यू होगी साइन थीटा अपॉन कॉस ए, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए एज इट इज है। यहाँ जो आइडेंटिटी हमने यूज किया है वो है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है।
अब इनका एलसीएम लेंगे तो cos a आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में रहेगा टाइम्स 1 माइनस साइन ए। अब फिर यहाँ देखिए आइडेंटिटी लग जाती है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी की, ठीक है ना। तो a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा आप वहाँ पर देख रहे हैं। तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, देख रहे हैं आप 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये जो आपका साइन ए है तो साइन स्क्वायर आ जाएगा अपॉन कॉस ऑफ a एज इट इज है। ये आइडेंटिटी है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कॉस स्क्वायर ए। कॉस ऑफ ए डिनोमिनेटर में एज इट इज है। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि देखिए कॉस ए, ठीक है ना, ये कॉस ए ये आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा क्या, यहाँ हमको मिल जाएगा कॉस ऑफ ए। तो हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो डी ऑप्शन है, देख रहे हैं आप डी ऑप्शन में कॉस ऑफ ए है, जो कि हमारे यहाँ पर जस्टिफिकेशन में कॉस ऑफ ए आ चुका है। तो हमने यहाँ पर लिखा हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, और इस तरह से ही ये हमें करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन हम कर लेते हैं। पार्ट 4 देखिए आप, पार्ट 4 में 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनको हम सॉल्व करके इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन में रहेगा सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर है पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जो हमें यहाँ पर गिवन है, हमने लिखा। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है इसका टू हो जाता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसका टू हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर ए। कैसे आया? ये आइडेंटिटी हमने यूज किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा इसका टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इसका टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज किया है, और यूज करके हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ देखिए आ जाएगा, आप सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर साइन अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए यहाँ पर 10 हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो आएगा 10 स्क्वायर ए। या सेकंड वे पे हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। इस तरह से हम 10 स्क्वायर ए पे पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं 10 स्क्वायर का करेक्ट ऑप्शन कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर डी में शो किया गया है 10 स्क्वायर ए, मीन्स हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए हमने यहाँ पर ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन है उसका सिलेक्शन हमने कर लिया है, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया है, जो जस्टिफिकेशन उसका हमने देखा था किया है, उससे से ऑप्शन डी हम तक पहुंच गए हैं, और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए आपने स्टडी किया होगा कि हमने जो अभी यहाँ पर क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन किया है, इनके सभी क्वेश्चन को जब जैसे एक्सप्लेन हम कर रहे थे, तो आपने स्टडी किया होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लिए विशेष के जरूरी है कि अगर आपको आइडेंटिटी पर कमांड है, रूल्स पर कमांड है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चनों को इजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर स्टेप में आइडेंटिटी यूज होती है इन जनरल, ठीक है ना। तो जरूरी है कि आइडेंटिटी पर आपको कमांड रखना है। उनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस हैं वो आपको जानना चाहिए, वो रिलेशन कैसे हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, किस सिचुएशन पे यूज करते हैं, इन सबको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इन सब के नॉलेज के साथ आप ट्रिग्नोमेट्री अगर सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसीलिए हमने इन सभी रूल्स को, आइडेंटिटीज को बेसिक कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, साथ में उसका हमने प्रूफ भी दिया है आपको, ताकि आप आइडेंटिटी की जो प्रूफ है वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में जब आप उसको प्रूफ करते हैं तो आपको एक अलग नॉलेज भी मिलता है कि हम ये आइडेंटिटी को स्टेप से प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही वो आइडेंटिटी भी आगे चल करके आपको सपोर्ट करती है क्वेश्चनों में। तो जरूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करें, देखें, विशेषकर ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने आपसे कहा ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो ये आप उस पर जाएं, और ये सभी जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दिया गया है, तो उसको आप वहां जा करके दे सकते हैं और इजी वे पे आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो वीडियोस हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं वो इजी वे पर आप तक पहुंच सकें, और आप उन वीडियो का पूरी अच्छी तरह से लाभ उठा सकें। थैंक यू, टेक केयर।